सवाल प्रोग्राम जारी है, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, हुकूमत के ख़त की और स्विस हुकाम के साफ जवाब की। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा और शाहिद खाकान भाई साहब। अब ये वो सेगमेंट है जिसमें हम सवाल की रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं और मेहमानों को मौका देते हैं कि हर मेहमान एक मेहमान से एक सवाल करेगा। कायरा साहब, आप पहले एक सवाल करेंगे। मैं तो इस वक्त डिफेंस में हूं। मैं समझता हूं शायद साहब पहले सवाल कर ले मुझ पे। आप बड़े डिफेंसिव हो रहे हैं जी। मैं तो हुई डिफेंस में, मैं तो पहले कह रहा हूं। डिफेंस की ऑफेंस की बात नहीं है। देखिए, बात बड़ी सीधी और एक सवाल सवाल है जो कि पूरा पाकिस्तान कर रहा है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये आज हर पाकिस्तानी कर रहा है। और वो बुनियादी बात ये है कि जो लोग लीडरशिप के रोल में होते हैं, ये कायरा साहब बैठे 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। वोट इनको शायद जो भी पड़े हों, मुझे जितने भी वोट पड़े हो, लेकिन मैं 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ। सदर साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, असद, इस तरह के लीडर पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी से हटकर हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि हमारी मॉरल अथॉरिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों पर रिलाय करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं और पॉलिटिशियन शीशे के घर में रहता है, हर आदमी सवाल कर सकता है। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी लीडरशिप को, और खुसूसन जो लोग इक़्तिदार में हैं, और स्पेशली जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब पर आज बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस मामले को क्लियर करें। जी सवाल शायद खाकान साहब का तो सारी ऑब्जर्वेशन है, सवाल तो उन्होंने किया ही कोई नहीं। मैंने अर्ज किया ना, बहुत बड़ा सवाल है। सर मैं गुजारिश करता हूं उस $60 मिलियन के बारे में भाई इस कौम को मजीद मत बहकाएं, इसको और ज्यादा कंफ्यूज ना करें। आप खुदारा उस केस के बारे में कोई फैसला तो दे दें, अपनी किसी सिविल कोर्ट का फैसला दे दें कि ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये करप्शन के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, किसके पैसे हैं वो। मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने जजमेंट दे दी ना, जजमेंट नहीं दे दी भाई। मैं कह रहा हूं, देखिए शायद खाकान एक हम कायरा साहब सवाल में उलझ गए। मेरी गुजारिश सुन ले, अपने आपको क्लियर करें। मैं सवाल करने लगा, अपने आपको पहले क्लियर करें। आर्गुमेंट करने से क्लियर आपने क्या करना है, जिस चीज को आप बेस बना रहे हैं $60 मिलियन को, स्विस केसेस को, भाई उसके बारे में कोई फाइनल वर्डिक्ट तो हो। कायरा साहब सवाल करें, क्लैरिटी तो हो। हमारे पास बहुत कम है। कायरा साहब सवाल जी। कायरा साहब सवाल मेरा ये है, क्या इस मुल्क की शायद खाकान बासी साहब शायद खाकान साहब से, क्या इस मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम लाने के लिए COD के तहत हमने जो फैसले किए थे, हमें उन पे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? और मिसाक जमहूरियत में हमने जो फैसले किए थे जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, इस मुल्क के फ्यूचरिस्टिक इदारों के बारे में, उनके ऊपर हमें अगर फैसले में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी हालात के मुताबिक तो कर लेनी चाहिए। क्या हमें ये तल्ख बातें, इल्जाम तराशियां खत्म करनी चाहिए? जी शायद बिल्कुल, इल्जाम तराशी पार्टियों के अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन जो मिसाक जमहूरियत था डॉक्यूमेंट इन स्पिरिट था, उसके बाद मरी डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद 2 साल से हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक रिलेशनशिप कायम है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं किसी के बाद भी जारी रहेगी। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, सवाल मौजू था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और आज कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर अदालत उस्मा को बताया कि खत लिखा जा चुका है। और हमने फिर स्विस हुकाम से बात की। स्विस हुकाम वहाँ के अटॉर्नी जनरल डैनियल ज़ेपेली से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम सदर ज़रदारी के खिलाफ मुकदमात नहीं खोल सकते क्योंकि उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और बैन अल-अक़वामी जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं उनके खिलाफ मुकदमात नहीं खोले जा सकते। अब सवाल भी आ गया और जवाब भी मिल गया स्विस हुकाम की तरफ से, और ये गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर बज़ाहिर एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया है, एक बहुत बड़ा मसला शायद आर्जी तौर पे तय हो गया है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा न उठाए। ये था हमारा प्रोग्राम सवाल आज का। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, sawal@dawnnews.tv। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब कमर ज़मान कायरा वफाकी वज़ीर इत्तलात, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। मतियुल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।